स्वागत है आप सभी का आपके चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। आज हम तैयारी करेंगे एमए हिस्ट्री एंट्रेंस पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि पार्ट 2 है। तो वीडियो जो थोड़ा देर से आई है उसके लिए हम सभी आप बच्चों से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि थोड़ा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लग गया उसमें। तो आज हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने 50 क्वेश्चन पहले अपनी वीडियो में करवा दिए थे, उसके पुरानी वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आई बटन पे दे दूँगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए और लिंक पे चेक कर लीजिएगा, तो आपको पहली वीडियो फर्स्ट पार्ट वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक होंगे। तो आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में विष्णुवाद के साथ संबंध नहीं रखता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है पहला क्वेश्चन, कपलिका, ठीक है। सभी आप अपना नोट पैड और सभी लेके बैठिए, ठीक है। तो आप नोट करते जाइए इन सभी प्रश्नों के जो आंसर्स हैं। चलिए प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न, बाहुबली के विशाल छवि कहाँ स्थित है? ये पिक्चर वाला बाहुबली नहीं है बच्चों, तो इसमें वो क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, श्रवण बेला गोला, ठीक है। आप टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, हाथी गुफमावा शिलालेख किसकी उपलब्धियों का विवरण प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3, खारवेला, ठीक है। आप साथ साथ नोट पैड पे नोट करते जाइए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता किस सबसे बड़ी संख्या में मोहर इस सामग्री के साथ निर्माण किया गया? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, साबुन का पत्थर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55, भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक स्थल में अमफरों के प्रमाण किस के साथ संपर्कों को सूचित करता है? इसका सही आंसर होगा रोम, पहला ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न नंबर 56, सालार मसूद घागजी किस का भतीजा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महमूद गजनवी, ठीक है। प्रश्न नंबर 57, उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ निम्नलिखित शिलालेखों का मिलान करना है। तो इसमें मिलान मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, आप मिला लीजिएगा, मैं ऑप्शन बता देता हूं इसमें आपको, ठीक है। जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, इसमें भी आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, इसमें भी मैच करना है आपको, ठीक है। मैच आप ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से किस भक्ति संत ने विठोबा पंथ को लोकप्रिय बनाया? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ना तो कहीं और आपको मिल पाएगा क्योंकि इन ऑप्शनों में से इनका आंसर नहीं है। तो
इस ऑप्शन को अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई वो बात नहीं है। तो इसका आंसर हम आपको सर्च करके या कंफर्म करके आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 61, 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने भारत के विभाजन पर काम किया? किसने किया बच्चों? सभी को आपको वैसे पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उर्वशी बुटालिया, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक भारत में सहमति की उम्र के बहस में प्रमुख रूप से भाग लिया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। इन्होंने एज ऑफ कंसर्ट में हिस्सा लिया था, डिबेट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जाति प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ा? तो उसमें से जो आपका ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन सही, पेरियार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न, राजपूतों और अन्य योद्धा वंश के बारे में निम्नलिखित में से किस लेखक ने नहीं लिखा है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, शैरलेट वाउडेविल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66, चरखा नामक साहित्य किससे संबंधित है? तो बताइए, इसमें चरखा जैसे कि आप सभी को पता है गांधी जी का था, सूत के लिए, लघु उद्योग के लिए वो देते थे आपको, ठीक है। तो व्यापार से संबंधित है क्योंकि उससे सूत का वो होता है, बिजनेस होता है, ठीक है। तो इसमें व्यापार, पहला प्रश्न, सॉरी, इसमें आपका जो आएगा ये साहित्य से संबंधित है, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा 66 में वो आएगा रहस्यवाद, ठीक है। ये साहित्य के लिए पूछ रहा है, इसलिए साहित्य किससे संबंधित है? चरखा जो नामक साहित्य लिखा गया था, ठीक है, रहस्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67, सुमित सरकार ने, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, निम्नलिखित में साहित्यकारों ने औपनिवेशिक कानून पर काम किया? किस कानून पर काम किया? प्रश्न नंबर 68 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राधिका सिंह और डेविड वाश बारूक, दोनों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित इतिहासकार ने शाह जहानी चित्र के सिद्धांतों पर चर्चा की? किस साहित्यकार ने इन सिद्धांतों पर चर्चा करी थी? तो उसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 3, एबा कॉच, ठीक है। अगला प्रश्न 70वां, भारत के अलावा कौन से अन्य एशियाई देश की चर्चा रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद पर उनके निबंधों में करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जापान, ठीक है, 70वां जापान। प्रश्न नंबर 71, इनमें से कौन से मंदिर
गुप्त अवधि से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72, इनमें से कौन सा व्यक्ति मध्य भारत की पुरातात्विक खोज के साथ जुड़ा है? अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर कृतिगम, ये वाला दूसरा ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73, निम्न में से कौन सा नाम शोध विशेष से गलत तरीके में से मेल खाता है? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा नाम गलत तरीके से मेल खाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है, देखिए इसमें पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से नहीं जुड़ा? इसमें से आपसे ऑप्शन दिए हैं तो उसमें आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ इसमें कौन सा है। इसका सही आंसर है 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोथिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, स्लेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रीस और रोम दस्ता प्रचलित थी, गुलामी के में रोम में संस्थागत था लेकिन ग्रीस नहीं। निम्नलिखित में से कोड हमें चुनना है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77, निम्न में से कौन सा अधिकारी अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित नहीं है? तो उसमें भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78, रॉयल टाइल्ड एक्ट के प्रावधान के तहत 1876 में विक्टोरिया ने निम्न में से कौन सा शीर्ष ग्रहण किया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3, भारत की महारानी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकारों ने तर्क दिया है कि औपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैच दी फॉलोइंग्स करनी है। ठीक है, मैं आपको इसमें ऑप्शन बता देता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है फिर बताने में। तो इसका जो सही आंसर है सूची के हिसाब से, ठीक है, सूची 1 सूची 2 के इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर इसमें आएगा सर विलियम्स जॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों हम लोग जो ये काम करते हैं बताते हैं आपको। ठीक है, इसका अब हम PDF भी बना के आपको देना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस जो क्वेश्चंस हैं इसके सभी के आपको इसमें PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में तमाल लिपि बंदरगाह पर आया था? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है 3rd। ठीक है, आइस स्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉस लीडिंग उंग क्रॉन ने पुस्तक लिखा है इन विषयों में से इनमें इन्होंने किस विषय पर पुस्तक लिखा है? उसका ऑप्शन है 4th, महात्मा ज्योतिराव फुल्ले। ठीक है,
अगला प्रश्न, मनसबदार का पद किससे निर्धारित होता है? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिक्चरें वगैरह आप सभी देखते होंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रश्न ऑप्शन नंबर 1, उसके जत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल राजनीतिक संस्कृति निम्नलिखित द्वारा आकार दिया गया। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, अखलाक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86, पुस्तक पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी इन दी एज ऑफ सिविल वॉर लिखी गई किसके द्वारा? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका ऑप्शन है 3, एरिक फॉर्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। किन्होंने पॉलिटिक्स, कैलेंडर एंड क्लास इन दी फ्रेंच रेवोल्यूशन की पुस्तक लिखी है? इसकी पुस्तक किसने लिखी है, उनका नाम पूछ रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, लिन हंट। ठीक है, किस लेखक ने दी वेंचर ऑफ इस्लाम की पुस्तक लिखी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पॉपुलर क्लेचर इन मिडवेल यूरोप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही ऑप्शन है पीटर बर्ग, पहला ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 89, ये 19 क्वेश्चन हो गए आपके। ये पूछ रहा है आपसे लेवर्स थे, इसमें आपसे पूछा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है प्रश्न 3 ऑप्शन। ठीक है, एक कट्टरपंथी साम्राज्य जो अंग्रेजी सिविल युद्धों में राजा शाही से लड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी में राजनीतिक परिदृश्य के विचारों के साथ इंटरडिप्रेशन संबंधी संघर्ष और इंट्राडिप्रेशन विवाद के विचार पर चर्चा इनमें से किस किताब में गई है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दी इमेजेस ऑफ दी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आपको इन सभी क्वेश्चन पेपर जो ये है, आपको उसका PDF भी मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लीजिएगा। और आपको आंसर के लिए हमारी वीडियो जो है आप देख ही रहे होंगे, तो आप इसमें से आपको नोटपैड आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92, तारख़-ए-अल्फ़ी को लिखा गया? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इन्होंने। ठीक है, तो इसके जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसके जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो दोनों ही सही हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 94, इतिहासकार आशिया जलाल, इनके बारे में पूछा है इन्होंने। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन था, इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिमय अधिनियम के निम्नलिखित की स्थापना की गई? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, गवर्नर जनरल की स्थिति और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, निम्नलिखित लेखक के पुस्तक में एक अध्याय का शीर्षक है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से स्वदेशी उत्पत्ति? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 97, जुड़े इतिहास की अवधारणा पहली बार किसने की?
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 संजय सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 मानसून हवाओं की खोज और क्षय किसको जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हिप्लस। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और भी हमारी वीडियोज़ आएंगी, तो आपको सभी वीडियोज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और इसको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके जो साथी हैं उनकी भी काफ़ी मदद हो जाए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 99 कौन सा हड़प्पा का स्थल सोने के गहने के लिए प्रसिद्ध है जो वहाँ पाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है मंडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे इस पार्ट में हमारे। अकबर ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष ख़त्म किया? तो इसका ऑप्शन है दूसरा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए